चलिए। पेड़ों पर झूले सावन की फुहार, मुबारक हो आपको तीज का त्योहार। कल 6 सितंबर 2024 है और खासकर उत्तर भारत में तीज का त्योहार बड़े ही पैमाने पर कल मनाया जाएगा। आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तीज एक ऐसा पर्व है जहां पर पत्नी अपने पति के दीर्घ आयु के लिए उपवास रखती है। बहुत ही कठिन तप होता है, 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है। इसलिए माँ पार्वती और भगवान शिव शंकर के मिलन का प्रतीक है तीज। तो इस प्रतीक को क्यों ना हम एक उद्यम का रूप दे दें, क्योंकि हाउस वाइफ यानी हमारी जो पत्नियां होती हैं वो हमारे लिए कुछ भी कर सकती हैं, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि पुलमा ग्रुप ने एक परियोजना स्टार्ट किया है, नौकरी से स्टार्टअप NSS प्रोजेक्ट, जिसमें हम करके आ रहे हैं कि छोटी पूंजी से आगे एक बहुत बड़ा उद्यम स्टार्ट करने का, मंगल आरंभ करने का ज्ञान दे रहे हैं, है ना, शेयर मार्केट से या बाकी और भी चीजों से। तो इस तीज के त्योहार के उपलक्ष्य में हमने एक स्पेशल तीज के लिए हाउस वाइफ स्पेशल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हाउस वाइफ 51,000 से 2 करोड़ का स्टार्टअप कैसे कर सकती है मात्र 15 साल में। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हाउस वाइफ चूंकि दिन भर घर में अकेली होती है, काम करने के बाद बहुत सारा समय बचता है, तो उस समय का सदुपयोग करके वो एक स्टार्टअप का मंगल आरंभ कर सकती है और इसको बड़े रूप में, बड़े बिजनेस के रूप में तब्दील कर सकती है। मैं अरविंद तिवारी पुलमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली इस हाउस वाइफ स्पेशल प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है हमने लिया है वॉरेन बफेट से। वॉरेन बफेट क्या है कि अगर कोई आप शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं, तो कोई भी जानता है शेयर मार्केट के बारे में, तो वॉरेन बफेट का नाम जरूर जानता होगा। दुनिया के टॉप 5 में इनका नाम आता है। इनकी जो सारी पूंजी बनी है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट से बनी है। छोटी छोटी पूंजी जमा करके उन्होंने बनाया है। एक कॉन्सेप्ट होता है SIP का कॉन्सेप्ट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें क्या होता है कि हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं और वो पैसा कंपाउंडिंग का रूप लेके एक दिन बहुत बड़ा पैसा बन जाता है। छोटा वृक्ष एक बरगद बन जाता है ना। तो ये वॉरेन बफेट ने सिखाया है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा जो ये तीज स्पेशल प्रोजेक्ट है, इस पे हम प्लान करने की कोशिश करेंगे कि क्या 51,000 से 2 करोड़ का स्टार्टअप बन सकता है या नहीं बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। इसके लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है NSS मंत्रा, वो हमें बराबर ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें हम बार बोलते हैं थिंक ग्रेट। यानी अगर हमें कोई भी स्टार्टअप करना हो, कोई भी चीजें हमें स्टार्ट करनी हो, तो हमें थिंक ग्रेट को बराबर ध्यान देना है। गोल, रोड मैप, अर्निंग, एक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो चूंकि ये हमारा मंत्रा है, तो जब भी हम अगर तीज स्पेशल में भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसी मंत्रा से हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम काम को स्टार्ट करेंगे। हमारा जो गोल होगा 51,000 to 2 करोड़ इन 15 ईयर्स, यानी 15 साल में 51,000 रुपए 2 करोड़ के रूप में तब्दील करने का हमारा गोल है। वो कैसे होगा, इसका पूरा रोड मैप अगले 10 से 15 मिनट के अंदर हम बताने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी को कोई लगता है कि इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है या लगता है कि इसमें कैसे हो सकता है, समझ में ना आए, तो बिल्कुल आप कमेंट करें। हमारे जो ऑफिसर्स होंगे वो बिल्कुल 1 to 1 जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमारे गोल है 51,000 to 2 करोड़ इन 15 ईयर्स, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट ऑफ 53,999। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए ट्रेनिंग बहुत ही मस्ट है। तो पुलमा ग्रुप का एक विंग है जो बेसिकली स्टॉक मार्केट में ट्रेनिंग देती है। तो वहां पे हमने एक कोर्स जो करीब लाख रुपए का आसपास का कोर्स है, वो हमने स्पेशली हाउस वाइफ के लिए, या फिर अभी हमने स्टार्ट ही किया है। तो इस कोर्स हमने प्राइस ही रखा है 2,999, यानी करीब 3,000 रुपए। 3,000 रुपए देकर आप हाउस वाइफ हो या आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हो, पूरा शेयर मार्केट का गुण, शेयर मार्केट कैसे काम करता है स्टार्टिंग से लेके और पूरा एंड तक, यानी बेसिक से लेके एडवांस तक, ये पूरा चीज आपको इस 2,999 के ट्रेनिंग में प्राप्त होता है हमारे यहाँ से। चाहे तो आप कहीं और से भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। हम तो सिर्फ स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ करते हैं तो 2,999 का फीस है, प्लस 51,000 का कैपेक्स होना चाहिए। यानी जब हम शेयर मार्केट में काम स्टार्ट करते हैं
तो हमारा एक इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए। तो जो हमारा कैपेक्स होना चाहिए वो 51,000 का कैपेक्स होना चाहिए। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा 53,999, यानी करीब 54,000 का आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहला हमारा जो गोल को हमें अचीव करें, सबसे पहला हमें स्टेप ये लेना पड़ेगा। जो दूसरा स्टेप है, आप अपने स्टार्टअप का नाम दो। क्या होता है कि लोग स्टार्ट कर लेते हैं और चीजों को बिना एक फॉर्मल वे में बिना किए उसको स्टार्ट कर लेते हैं। नाम से रागिनी स्टार्टअप हो सकता है, आपका नाम मान लीजिए कि हेमा स्टार्टअप है तो हेमा, अगर आपका नाम है तो हेमा स्टार्टअप कर लीजिए, कोई ना कोई नाम दीजिए, आपको एक स्टार्टअप का नाम होना चाहिए। इसके बाद 3 चीज आपको ध्यान देनी है कि अगर हमें 15 साल का गोल है तो 15 साल के गोल में सबसे पहला जो गोल हमारा होगा वो 5 इयर्स का होगा। पहला गोल 51,000 टू 10 लाख, यानी हमें 2 करोड़ में पहुंचना है तो एक 5 साल के अंदर फर्स्ट 5 इयर्स में हमारा जो गोल होना चाहिए वो 51,000 टू 10 लाख हम कैसे पहुंचेंगे, इसको भी दिखाएंगे हम कि हम लोग ने किस तरह स्टार्ट किया है। हमारे यहाँ प्रिंस सर हैं, बकायदा उन्होंने एफडी शॉप के नाम से स्टार्ट किया है, तो उसको पूरा वो उसी वे में लेकर चल रहे हैं। तो कैसे लेकर चल रहे हैं उसको बकायदा एज एग्जाम्पल हम देंगे, अब बताएंगे भी। लेकिन जो हमारा पहला गोल होना चाहिए 51,000 टू 10 लाख। सेकेंड गोल हमारा होना चाहिए अगले 5 साल के लिए 11 लाख टू 50 लाख, यानी यहाँ से हमारे पास 10 लाख का इनकम आ गया तो 1 लाख रुपए हम और अरेंजमेंट करेंगे और 11 लाख इन्वेस्टमेंट करके फिर इसको हम 50 लाख में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड जो थर्ड गोल हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए 51 लाख टू 2 करोड़, यानी ये हम इसको 5 ट्रंच में तोड़ेंगे, यानी एक बार ही पूरा बटन नहीं लेंगे। तो पहला गोल है, तो अभी हम सबसे पहले जो बात करेंगे कि अब क्या हम अगले 5 साल में 51,000 रुपए लगा के 10 लाख तक क्या अपने अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, अपने स्टार्टअप को बढ़ा सकते हैं। हाँ? तो हम सबसे पहले इस पे बात करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा 5 पॉइंट है। गोल में बढ़ने से पहले 5 चीज को ध्यान रखना, आपके पास मनी होनी चाहिए, बिना मनी का स्टार्टअप नहीं होगा। तो 53,999 का मनी होना चाहिए, नाम होना चाहिए और 3 आपके गोल बहुत ही क्लियर कट पेपर में लिखे होने चाहिए कि हमें 5 साल का क्या गोल है, अगले 5 साल का क्या गोल है, उसके अगले 5 साल का क्या गोल है। वो फर्स्ट ईयर नहीं बल्कि फर्स्ट 5 ईयर्स में हमारा गोल होगा और 51,000 टू 10 लाख रुपए, ये फर्स्ट गोल होगा। तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले तो हमें 51,000 का इन्वेस्टमेंट का इंतजाम करना पड़ेगा, जिसको हम कैपेक्स बोलेंगे, कैपिटल। यानी जब आप शेयर मार्केट में काम को स्टार्ट करो तो आपके डीमेट अकाउंट में 51,000 आपको डालने पड़ेंगे और उसके बदले हम शेयर को परचेज करेंगे। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट हमारा ये होगा। उसके बाद जो दूसरा इन्वेस्टमेंट होगा वो पर मंथ एसआईपी। एसआईपी का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी थोड़ा थोड़ा पैसा, जैसे भी आपको पहले में दिखाया था वॉरेन बफेट ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा पैसा उन्होंने डाला मार्केट में, यानी थोड़ा सा शेयर खरीदते गए और एक बार पैसा बहुत बड़ा हो जाता है। तो पर मंथ हमें 5100 रुपए, 5,100 रुपए का हमें एसआईपी करनी पड़ेगी। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो बताया कि हमें सिर्फ 51,000 रुपए जमा करने हैं, उसके बाद हमें कोई पैसा अपने पॉकेट नहीं लगाना। तो बिल्कुल आपने सही, हम बताएंगे कि 5100 रुपए आप इसी शेयर मार्केट से कमाओगे। अगर आपने पढ़ाई कर ली है तो 51,000 को आपने लगा के आपको यहीं से पहले इसको कमाना है, इसको कमाने के बाद इसको आपको इन्वेस्टमेंट करना है, री इन्वेस्टमेंट करना है ना। तो इसका तरीका को बताएंगे। तो सबसे फर्स्ट ईयर में हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 5100 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट होगा जो एसआईपी जाएगी। इसी तरह से ये एसआईपी बढ़ते चली जाएगी। सेकेंड ईयर में अमाउंट बढ़ते हो जाएगा 6375, जो कि 5100 का 25% ज्यादा है ना। इसी तरह से थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, लास्ट ईयर जो आपका 5वां साल है, 5वां साल में जो आपकी एसआईपी की अमाउंट हो जाएगी वो करीब हो जाएगी 12451, यानी 51,000 रुपए प्लस ये सारी एसआईपी जो पर मंथ जा रही है। तो आप इसको काउंट करेंगे तो लगभग करीब 5 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट बनता है, यानी करीब 5 लाख रुपए आपने शेयर मार्केट में डाल दिया, जिसमें आपने क्या किया कि 5100 रुपया आपने खुद डाला एंड साथ में करीब 4.5 लाख रुपए आपने मार्केट से कमा के डाले, लेकिन अल्टीमेटली आपने शेयर मार्केट में 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर इस 5 लाख के इन्वेस्टमेंट पर हमें 25% का आरओआई मिलता है, यानी 25% का रिटर्न मिलता है, जो कि शेयर मार्केट में पॉसिबल है, लेकिन पूरे ज्ञान लेने के बाद पॉसिबल है। बिना ज्ञान का तो कुछ नहीं होता। तो आपने अगर ढंग से ट्रेनिंग ले ली शेयर मार्केट की, आपको पूरा समझ में आ गया कि कहाँ पे हमें बाई करना शेयर को, कहाँ पे सेल करना शेयर को, है ना। तो अगर आप 2-2.25% भी पर मंथ का इनकम निकाल लेते हो तो मोटा मोटी 25% आप आराम से ईयरली कमा सकते हो।
तो इस 25% का अगर ROI मिलता है यदि रिटर्न मिलता है तो आपका जो अमाउंट है, आपका जो गोल है वो पूरा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपने बोला कि SIP जो हमने लगाई है, SIP का अमाउंट हम कहां से कमाएंगे। तो हमारा ना एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं MTF चर्निंग स्ट्रेटजी। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कि आपके पास 50,000 रुपए है, तो आप बैंक से बकायदा 1 लाख का एक एक्स्ट्रा लोन ले सकते हो एंड उसके बदले बैंक जो हिसाब से 15% का ब्याज देती है उस 1 लाख के ऊपर, है ना। लेकिन लोन लेने से पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि थोड़ा सा आपको ढंग से इस पे स्टडी करनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं कोई आपके रिस्क बन जाए, लायबिलिटी बन जाए। तो हम 50,000 के अमाउंट से, यानी 51,000 के अमाउंट से करीब 1.5 लाख का सौदा करेंगे, करीब 1.5 लाख का हम सौदा करेंगे। इसका एक पूरा प्रैक्टिकल आपको दिखाया जाएगा। अभी प्रिंस सर एक काम कर रहे हैं, अभी एक बाकी जो बार बार दिखाते रहते हैं, उन्होंने चैलेंज लिया है 100 दिन का। तो अमाउंट रोज उनकी ग्रो हो रही है। तो अमाउंट की कैसे ग्रो हो रही है बकायदा वो पर डे शॉर्ट वीडियो के रूप में पर डे या 2 दिन में दिखाते रहते हो, है ना। तो उसको हम पढ़कर दिखाएंगे। तो इसको यूज करके MTF चर्निंग स्ट्रेटजी, ये क्या होता है, एक कोर्स का पार्ट है, इसको आपको सिखाया जाएगा और इसके मतलब एक वीडियो भी बना देंगे। तो उस वीडियो को आप लोग वेट करें, तो जब वीडियो में आप देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे हम MTF में चर्निंग करते हैं। तो यानी 5 लाख में से 51,000 आपका एंड बाकी MTF चर्निंग स्ट्रेटजी से बाकी 4.5 लाख रुपए आ जाएगी। इस तरह से अगर आप मार्केट में कैपेक्स और SIP को मिलाते हैं तो 10 साल के अंदर क्या होता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपका हो जाएगा करीब 5 लाख का हो जाएगा। 51,000 आपका इन्वेस्टमेंट है एंड 4.49 लाख आपने अपने मार्केट से अर्न किया है कमाओ स्ट्रेटजी के द्वारा, जो कमाओ की MTF स्ट्रेटजी है। ये कमाओ क्या है इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं या फिर हमें आप कमेंट में लिखेंगे तो हम आपको उसमें बता देंगे, है ना। तो एक देखिए चार्ट यहाँ पे बना होगा। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे कि टोटल मैच्योरिटी 10 लाख हमारी कैसे होगी। अगर लेट मान ली तुमने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, 51,000 खुद और 4.49 लाख हमने मार्केट से कमा के, तो हमारी 10 लाख की अमाउंट बन जाती है। कैसे बन जाती है, ये पूरा एक चार्ट है कि अगर हमारा 25% का ROI आता है, हमारी जो SIP है वो 51,100 की है, तो इस तरह से अगर इसको हम SIP का एक कैलकुलेटर अगर गूगल में भी ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अगर तो गूगल में कैलकुलेट करेंगे तो पूरा अमाउंट जो बनता है 10,03,000 के आसपास बनता है। तो यानी इस तरह से सबसे जो पहला हमारा गोल होगा वो गोल कंप्लीट होता है 51,000 टू 10 लाख का गोल। इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेंटर का हेल्प लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना, पैसेंस रखना पड़ेगा, कोई भी हमें हड़बड़ा के काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है सो आपको सिखाई जाएंगी। तो इसे अगर आप ध्यान देंगे तो हमने SIP स्टार्ट डेट रखा हुआ है 1 जनवरी 2025, अभी चल रहा है सितंबर 2024। तो आप मान के चलें कि अगले 3 से 4 महीने पूरा सीखने पे ध्यान दें, पूरा आप सीख लें। तो जब SIP स्टार्ट करें वो अगले साल के 1 जनवरी से स्टार्ट करें, तो अगले 5 साल में ये 51,000 रुपए टर्न होके हो जाएगी 10 लाख रुपए, है ना। तो ये बहुत ही पॉसिबल है, इसमें कहीं कोई इफ एंड बट है नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ही हार्ड एंड फास्ट है। इसमें जो स्ट्रेटजी देखिए क्या यूज होती है कि एक तरह हमने ग्राफ बनाया हुआ है। तो ग्राफ में आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लाइंस हैं, ब्लू लाइंस हैं, रेड लाइंस हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली क्या है कि ये शेयर मार्केट का ग्राफ है, यानी ये HDFC बैंक है जो मार्केट में ट्रेड होती है। तो आपको सिर्फ करना क्या है कि जब ये लाइन ना, ये देखिए ये ब्लू लाइन हो रेड लाइन, जब ब्लू लाइन और रेड लाइन इस जो बड़े वाली लाइन है, मोटे लाइन है, उसके ऊपर जाती है तो बाई करनी है, अगर उसके नीचे आती है तो सेल करनी है। ये पूरा कोर्स का पार्ट है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ, इस एग्जांपल के तहत आपको आइडिया मिल जाएगा। तो सिर्फ हमें फॉलो करना है, जैसे इसको उसने ऊपर काटा हमें इमीडिएटली बाई कर लेना है, नीचे काटना सेल कर देना है, बाई करना सेल करना है, बाई करना है सेल करना है, यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे सेल करना है, बाई करना है सेल करना है। तो यानी ये पूरा सिस्टम है। तो ये पूरा कोर्स का पार्ट है, आपको कोर्स को बताया जाएगा। तो अगर सिर्फ इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो 25% का रिटर्न है। हमारा टारगेट क्या हुआ, हमारा टारगेट है कि हमें 25% का ROI चाहिए अपने अमाउंट पे, चाहे हमारा 51,000 का अमाउंट हो या जो हम SIP कमा के लगा रहे हैं वो अमाउंट हो। तो इस स्ट्रेटजी को हम फॉलो करते हैं और इसी स्ट्रेटजी के बल पे आप एक एग्जांपल लेंगे। तो एक देखिए जो प्रिंस सर दिखाते हैं कि एक इन्होंने एक अपना FD शॉप स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए अमाउंट लिखा हुआ है 56,727, यानी करीब हम तो क्या बोल रहे हैं, करीब 56,000 है। तो जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो केवल 56,000 का अमाउंट इन्वेस्टेड है।
इसके अंदर, लेकिन हम इस पर काम ज्यादा का कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं हम आगे बताएंगे। तो एक ना पूरा सिस्टम है कि हमने जो इस स्टार्टअप में स्टार्ट किया वो 56,727 से स्टार्ट किया, है ना। लेकिन जो हमने इन्वेस्टमेंट किया मार्केट में वो हमने इन्वेस्टमेंट किया 1.47 लाख, यानी हमारा अपना पैसा तो लगा हुआ है 56,000, लेकिन हमने एमटीएफ को यूज किया, यानी मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग को यूज किया। थोड़ा सा वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, आपको समझ में अगर ना आए तो इसको गूगल करें या फिर हमें कमेंट में लिखें तो हम इसको बताएंगे। तो इन्वेस्टमेंट अगर हम 56,000 हमारा अमाउंट, लेकिन हमने एमटीएफ का यूज करके बैंक से लोन लेके हमने 1.47 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। और आज की जो वैल्यू है, ये हमने लगभग 15-20 दिन पहले इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आज की जो वैल्यू है वो करीब 1.51 लाख है, यानी करीब 3%, 2.71% का रिटर्न है। इसका मतलब होता है हमारा क्या टारगेट है, हमारा एक महीने का टारगेट है 2 से 2.25%। ज्यादा हमें लालच नहीं करना, ज्यादा हमें घबराना नहीं है। तो हमारा एक महीने का टारगेट हम मिस हो रहा है। ये जब अकाउंट बढ़ती जाएगी तो एक साल के अंदर इसी अमाउंट में 25% का रिटर्न यहाँ पे नजर आएगा। इसका मतलब जो हमारा ईयर 1 to 5 का गोल है उसमें फर्स्ट ईयर का जो टारगेट है वो हमने अचीव कर लिया। तो सेम चार्ट आपको मिलेगी, इसी सेम चार्ट के बदौलत आपको काम करना है, ये हम बस सिखाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप स्टार्टअप स्टार्ट, थोड़ा टेक्निकल है, समझना पड़ेगा। गोल 2 जो हमारा होगा वो होगा 11 लाख टू 50, मतलब ईयर 6 से लेके ईयर 10 तक, है ना। अब ये पूरा डिटेलिंग से नहीं बता पा रहे, लेकिन ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है 22 लाख का होगा, है ना। एंड स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट तो 11 लाख का होगा, क्योंकि आपने कमा लिया है ऑलरेडी 10 लाख ईयर 1 to ईयर 5 के अंदर। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी 11 लाख की होगी। फिर आप इसमें एसआईपी वगैरह करेंगे। एसआईपी भी आप इसी कमाओ स्ट्रेटजी से करेंगे, जो पैसे आप मार्केट से कमाओगे, मार्केट से कमा के आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाएगी 22 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, एंड मैच्योरिटी अमाउंट आपका हो जाएगा वो 50 लाख का हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट गोल होगा वो होगा 51 लाख टू 2 करोड़, जो कि हमारा ईयर 11 से लेकर ईयर 15, यानी 11वें साल से 15वें साल के बीच में जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 82 लाख का होगा, एंड मैच्योरिटी जो हमारी 2 करोड़ की होगी। ये ध्यान दीजिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो आप उसी पैसे से कर रहे हो, जो पैसा आपने कमाया है। आपने एक बार 51,000 लगाया था, उसको हमने 5 साल में चेंज कर दिया 50 लाख, है ना। फिर हमने इन्वेस्टमेंट किया, फिर उसको हमने 5 ईयर हमने चेंज किया 10 लाख, यानी 51,000 टू 10 लाख। फिर हमने चेंज किया 11 लाख टू 50 लाख, फिर हमने चेंज किया 51 लाख टू 2 करोड़। तो ये पूरा प्रोसेस है। इस तरह से 5 साल के अंदर आपका वो जो 51,000 रुपए है वो कन्वर्ट होके हो जाएगा 2 करोड़ के आसपास। शर्त ये होगा कि आपको पूरा स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास पैसेंस होना चाहिए, है ना। और आपको जो मेंटर बता रहे हैं, अगर आप हमारे यहाँ से सीखते हैं तो जो हमारे मेंटर्स होंगे, जो हमारे ऑफिसर्स होंगे वो आपको बताएंगे, या कहीं और आप सीखते हैं तो जो वहाँ के जो ऑफिसर्स होंगे, वहाँ के जो टीचर्स होंगे वो आपको बताएंगे। तो उनको आपको फॉलो करना है। अगर आपने 3 चीज को फॉलो किया तो आराम से पॉसिबल है। देखने में लगता है कि पॉसिबल नहीं है, देखने में लगता है कहानी है, लेकिन हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियस है। और सीरियस बिजनेस स्टॉक मार्केट का बिल्कुल ये पॉसिबल है ना। आपको हमने अपनी स्ट्रेटजी भी बताई, आपको हमने प्रैक्टिकल भी दिखाया कि हम ऑलरेडी एक काम कर रहे हैं और हमारा स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी चीजें हो रही हैं। और आपको उसका पर डे का शॉर्ट वीडियो आपको प्रिंस सर ऑलरेडी उस पर देते रहते हैं, जो हमारा यूट्यूब है। तो आप उसको भी बार वॉच करें, आप पर डे यूट्यूब को चेक करें, उससे क्या फायदा होगा आपको मालूम चलेगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट था 56,000 का, और जो हमने उसको 1.47 में कन्वर्ट करके इन्वेस्टमेंट किया, तो कोई अमाउंट कितना बढ़ रहा है, है ना। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो ये 50 यानी 51,000 से आप 2 करोड़ का सफर आराम से पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई फंडत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप वास्तव में काम करना चाहते हैं और आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, आपको पूरा गाइडेंस की जरूरत है, मेंटरशिप की जरूरत है, तो आप हमें व्हाट्सएप करें 9355233781 पर, 9355233781 पर, और व्हाट्सएप में लिखे स्टार्टअप और अपना नाम। स्टार्टअप लिखिए, अपना नाम लिखिए, फिर शहर का नाम लिखिए। जैसे मान लो आप वाराणसी के हो तो स्टार्टअप हेमा वाराणसी, ये लिख के आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। तो जो हमारे ऑफिसर्स होंगे, जो हमारे टीचर्स होंगे, वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे, यानी आपको पूरा गाइड करेंगे। उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग का जो प्राइस है 2,999 रुपये का प्राइस है।
वो आप ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। ट्रेनिंग जो होती है ऑनलाइन होती है, आप मोबाइल पे घर बैठे ट्रेनिंग दे सकते हैं, है ना। और साथ में हम लोग जूम पे बात करेंगे, जूम पे 1-to-1 बात कर सकते हैं, वो लाइव नॉर्मल ट्रेनिंग होती है सारी। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ के इस स्टार्टअप का एक मंगल आरंभ कर सकते हैं, है ना। तो ये पूरा एक हमारा हाउस वाइफ स्पेशल प्रोग्राम है। हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम का आप फायदा उठाएं, और जितने भी हस्बैंड्स हैं उनसे हमारा यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने वाइफ्स को इसमें सपोर्ट करें, ताकि आप तो बाहर में काम कर रहे हो, आपके घर में भी एक स्टार्टअप स्टार्ट हो पाए, है ना। तो इस तरह से हम इस नौकरी से स्टार्टअप कार्यक्रम में एक अपने मुकाम पे हमारा जो टारगेट है, वो टारगेट जो है सो करीब 1000 स्टार्टअप स्टार्ट करने का है अगले 2 साल के अंदर, और जिसमें करीब हमारे 4 से 5 स्टार्टअप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। हमने इसको 15 अगस्त से स्टार्ट किया था इस प्रोजेक्ट को, और पिछले 15 दिन के अंदर आज 5 तारीख है, 20 डेज हो गया, तो 20 डेज के अंदर 4 या 5 स्टार्टअप इसमें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी लोग इसमें काम कर रहे हैं, है ना। तो आशा है कि आप सभी को इसके बारे में थोड़ा समझ में आया होगा, और लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आया, तो एक बार हमें कमेंट में अपना लिखें, नाम लिखें और अपना क्वेश्चन लिखें, हम आपको 1-to-1 रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, है ना। साथ ही एक रिक्वेस्ट और है कि इस वीडियो को शेयर करें जितना आप लोगों को जानते हैं, ताकि और लोगों को इससे फायदा हो पाए। इसको पूरा आप शेयर करें, एंड साथ ही जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। उससे फायदा क्या होगा कि आगे जितनी भी वीडियो हम बना रहे हैं नौकरी से स्टार्टअप, वो आपके पास इमीडिएटली आपके पास फोन में एज ए अलर्ट के रूप में चला जाएगा। ओके, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।